Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Today I am going to read the chapter number 2 of your SST subject. The name of the chapter is The Earth and Its Movements. In this chapter, we have already covered the structure of the Earth, movements of the Earth. I have told you in my earlier video. In my previous video, I have told you the different layer of our Earth and the ways in which our Earth moves around the Sun, that is rotation and revolution. Today I am going to start with the rotation. Let's get started with the reading of this chapter. Kindly open page number 209. Rotation. Axis is an imaginary line that joins the North Pole and the South Pole. Kindly underline axis word here. Imaginary, North Pole and South Pole. Axis हमारी एक imaginary line है जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. काइंडली अंडरलाइन वर्ड वेस्ट एंड ईस्ट. जो हमारी अर्थ है वो कहाँ पे घूमती है? अपने एक्सिस पे घूमती है. कैसे घूमती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन. हम इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. द अर्थ's axis is slightly tilted. The earth's axis is slightly tilted. टिल्टेड का मीनिंग हिंदी में होता है झुका होना. जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो थोड़ा स्लाइटली झुका हुआ होता है. It takes a day or 24 hours for Earth to complete one rotation. और ये 24 hours, it takes a day और 24 hours, ये एक दिन या फिर 24 hours लेता है. जो हमारी अर्थ क्या करती है? अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है. हमारी अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? 24 hours या फिर एक पूरा दिन. नाउ वी विल read about day and night. We flash a torch on a globe kept in a dark room. अगर हम एक ग्लोब के ऊपर टॉर्च से रोशनी डालेंगे, टॉर्च फ्लैश करेंगे उसके ऊपर, वी विल ऑब्जर्व दैट ओनली 1/2 ऑफ इट्स बिकम विजिबल. हम क्या देखेंगे कि उसका जो आधा हिस्सा है ग्लोब का, सिर्फ वही हमें नज़र आ रहा है. पूरा का पूरा हिस्सा नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि उसका आधा हिस्सा जो है अंधेरे में ही हमें नज़र आ रहा है, वो डार्क नज़र आ रहा है. वाइल द अदर हाफ रिमेन्स डार्क. इफ वी then rotate the globe, the darker half will come to light and the lit up half will become dark. और अगर मैं रोटेट करूँगी उसी वाले ग्लोब को जिसके ऊपर मैंने रोशनी डाली है टॉर्च से, तो वो क्या होएगा? वो आधा रोशनी में आ जाएगा और जो डार्क वाला था वो रोशनी में आ जाएगा और जो रोशनी वाला पार्ट था वो अंधेरे में चला जाएगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. एग्जैक्टली यही प्रोसेस हमारी अर्थ के साथ होता है जब वो अपने एक्सिस पे घूमती है. The part of the earth that faces the sun gets light and has day, while the other half remain dark and thus it is night. The part of the earth that faces the sun gets light. जिस पार्ट अर्थ का फेस कर रहा है सन को, वहाँ पे तो दिन हो जाता है. और जो पार्ट अर्थ का नहीं फेस कर रहा सन को, वहाँ पर लाइट हो जाती है. यानी कि वहाँ पर डार्कनेस आ जाती है, वहाँ पे नाइट हो जाती है. सिंस द अर्थ नेवर स्टॉप रोटेटिंग. अर्थ अपना जो रोटेशन है वो कभी भी नहीं छोड़ती. वी सी कंटिन्यूस साइकिल ऑफ डेज एंड नाइट. क्योंकि अर्थ हमारी अपनी रोटेशन कभी भी बंद नहीं करती, इसी वजह से हम क्या करते हैं? कंटिन्यूसली डे और नाइट को देखते हैं. एज द अर्थ एक्सिस इज tilted, the amount of sunlight received by different regions is not the same and the length of the day is also different. हमें पता है जो हमारी अर्थ है वो स्लाइटली टिल्टेड है, झुकी हुई है, और उसी वजह से क्या है कि हर एक रीजन जो हमारी अर्थ का है वो इक्वल अमाउंट में ना तो वहाँ पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, और ना ही वहाँ पे जो हमारी एक दिन की लेंथ होती है, जितना लंबा या जितना बड़ा हमारा एक दिन होता है वो हर जगह सेम नहीं होता, वो हर जगह डिफरेंट होता है. इन दिस डायग्राम यू कैन सी अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट.
सनरेज आपको डायरेक्टली दिखाई गई है। ये हमारी अर्थ है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, नाइट है, डे है। जिस देखो जहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट सनलाइट फेस हो रही है, डायग्राम में क्लियर किया हुआ है, जहाँ पे हमारी सनरेज डायरेक्टली पड़ रही हैं वहाँ पर क्या है, दिन है, डे है। और जहाँ पे हमारा सन का फेस नहीं हो रहा है, जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, वो क्या है, यानी कि सन की तरफ फेस नहीं है हमारी अर्थ का, तो वहाँ पे क्या है, डार्कनेस है, वहाँ पर नाइट है। नाउ वी विल गोइंग टू रीड अबाउट रिवोल्यूशन। The earth not only rotates on its axis but also goes around the sun at the same time। अर्थ एक समय में सिर्फ अपने एक्सिस पे ही रोटेट नहीं करती, बल्कि ये जो हमारा सन है उसके अराउंड भी ये घूमती रहती है। इट मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड एलिप्टिकल पाथ। ये जो सन है उसके अराउंड एक एलिप्टिकल पाथ है, जो डिसाइडेड पाथ है, मतलब फिक्स्ड पाथ है, उसी के ऊपर घूमती है। काइंडली अंडरलाइन एलिप्टिकल पाथ, अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को। द पाथ इज नोन एज द ऑर्बिट। जो पाथ है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रिवोल्यूशन। और जो मेरी मूवमेंट ऑफ अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ऑर्बिट और रिवोल्यूशन वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। द टोटल टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365 and 1/4 days। जो एक अर्थ अपना पूरा का पूरा रिवोल्यूशन पूरा करती है, उसको उस अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज, पूरा को 365 डेज, 365 and 1/4 डेज, 365 and 1/4 डे का टाइम लगता है। हम सबको पता है ईयर हैज़ 365 डेज, हम सबको पता है एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। जो अर्थ है वो पूरा का पूरा एक साल लगाती है एक रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए। द 1/4 डे इज एडेड टुगेदर फॉर 4 ईयर्स। और 1/4 डेज जो हैं लगातार 4 सालों के लिए जोड़े जाते हैं। 1 एक्स्ट्रा डे इज, और जब वो 1 एक्स्ट्रा डे अक्कर हो जाता है वो हम कहाँ ऐड कर देते हैं, फरवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं हर 4 साल बाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। दिस ईयर इज नोन एज द लीप ईयर। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑल्सो कॉजेज सीजन्स। और जो रेवोल्यूशन है अर्थ का, उसी की वजह से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं। लास्ट लीप ईयर वॉज 2016। कैन यू टेल मी व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? हम सबको पता है 2016 में 2016 में अगर हमारा लीप ईयर था, तो लीप ईयर 2016 में हम 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करके हमें पता चल जाएगा कि जिस ईयर में हम करंटली जी रहे हैं, जिस ईयर में हम करंटली लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, वो ही ईयर हमारा लीप ईयर है, यानी कि 2020 इज अ लीप ईयर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सीजन्स ऑफ द अर्थ। Seasons of the earth. Have you ever wondered what would happen if the earth's axis was not tilted? हमने कभी सोचा है इसके बारे में? कभी हमारा ध्यान गया हो या हमने कभी सोचा कि जो हमारी अर्थ है अगर वो टिल्टेड ना होती तो क्या होता, यानी कि वो स्लाइटली झुकी हुई ना होती तो क्या होता? If the earth's axis was not tilted, then there would have been no change of season। अगर जो हमारा अर्थ है उसकी एक्सिस टिल्टेड ना होती, झुकी हुई ना होती, तो हमारे जो सीजन्स हैं वो कभी चेंज ना होते। द अर्थ्स tilted axis is responsible for giving us different seasons, and this is why the southern hemisphere is getting ready for winter at the same time when the northern hemisphere is heading into summer। अगर ये हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो स्लाइटली टिल्टेड ना होता, झुका हुआ ना होता, तो मेरे सीजन्स चेंज ना होते। इसी की वजह से जो साउथर्न हमारा हेमिस्फीयर उसी टाइम में विंटर के लिए रेडी हो रहा होता है, जब नॉर्दर्न पोल में समर चल रहा होता है, इज हेडिंग इनटू समर। Since the sun rays are slanted in the southern hemisphere, the temperature is lower and thus causing winter। जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे क्या होती है,
जो सनरेज हैं वो स्लैंटली पड़ती हैं, स्लांटेड फॉर्म में पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और वहाँ पर विंटर्स होते हैं. आफ्टर फ्यू मंथ्स बोथ द हेमिस्फीयर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और कुछ मंथ्स के बाद क्या होता है, दोनों हेमिस्फीयर एक सेम डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सन से. हैंस द सीजन इज ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. और इसी की वजह से क्या होता है, जो मेरा ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में. इन इंडिया देर आर 5 सीजन्स, नेमली समर, रेनी और मानसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. हम सबको पता है हमारे 5 सीजन्स के नाम. इट हैज़ बीन clearly given here. So guys, we will continue with second chapter in my upcoming video as well, and kindly read this chapter again. Try to understand each and every difficult word of this lesson. It is very interesting lesson because it is completely joined to our रूटीन लाइफ. हम देखते हैं ना रोज़ दिन रात बन रहे हैं, कुछ सीजन्स चेंज हो रहे हैं, हम सब देखते हैं ना इन चीज़ों को. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये हमारी डेली रूटीन की लाइफ से जुड़ा हुआ है और इट्स कहीं ना कहीं थोड़ा साइंस से भी रिलेटेड है ये चैप्टर. आई होप आप सब इस चैप्टर को बहुत 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 अच्छे से रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे. ट्राई टू फाइंड आउट इट्स बुक एक्सरसाइज एज वेल. थैंक you so much. Stay at home, stay safe. Bye.